हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट मैंने अपलोड कर रखी है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ये एक्सरसाइज भी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड इट। यानी कि हमें नेचर बताना है रूट्स का नेचर क्या है ये बताना है, और अगर रियल रूट हो तो उसको फाइंड करो ये बोला है। तो नेचर निकालने के लिए हम डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो होता है वो ए होता है, तो इधर ए दे रखा है 2, और एक्स के साथ वाला नंबर यानी कि -3 ये हमारा बी होता है, और जो बिना एक्स वाला नंबर होता है वो होता है हमारा सी, इधर 5 है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, बी हमारा -3 है, -3 स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा 2 है, इंटू सी हमारा 5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर आ गया 9, माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। तो 40 में से 9 माइनस करें तो माइनस का 31 है। अब जो हमारा डी जो आया वो 0 से छोटा है। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो तो इसका मतलब रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा नो रियल रूट्स। ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा ए है एक्स स्क्वायर के साथ वाला यानी कि 3, बी है हमारा एक्स के साथ वाला नंबर यानी -4√3, और सी है हमारा प्लस का 4। तो ये हमारे तीनों आ गए। हमें नेचर बताना, नेचर के लिए हमें क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर -4ac। बी हमारा है -4√3 यानी कि -4√3 का हमें स्क्वायर निकालना है, -4 इंटू ए हमारा 3 इंटू सी हमारा 4। अब स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 पे भी स्क्वायर और √3 पे भी। तो 4 का स्क्वायर अगर निकाला तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 आ गया, और 16 और √3 का स्क्वायर यानी कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो आ जाएगा 48। ऐसे निकलता है इनका रूट। माइनस का साइन लगाएंगे, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यहाँ पे 48 आ रहा है। 48 में से 48 माइनस करें तो हमारा आंसर आ गया 0। यानी कि हमारा नेचर क्या आ रहा है, इसमें रियल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स इक्वल होंगे, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो दोनों सेम आएगी। तो हमें बोला है अगर रियल होंगे तो हमें फाइंड भी करने हैं, तो ये रियल रूट्स हैं तो हमें इनको फाइंड भी करना पड़ेगा। तो जब रियल रूट्स निकालने होंगे तो हमारा फॉर्मूला लगता है एक्स इज इक्वल टू, एक्स निकालने के लिए यानी कि रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। ये हमारा फॉर्मूला लगता है। प्लस या माइनस का मतलब है दोनों साइन लग रहे हैं, यानी कि 2 बार करेंगे, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। तो x की वैल्यू निकालते हैं -b। अब b हमें पता है -4√3 था, और माइनस का साइन इधर पहले से है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और माइनस का 4√3 दोनों माइनस के साइन लगाएंगे। पहले प्लस वाला लेके चल रहे इधर हम, और d हमारा 0 आ चुका है, अपॉन में 2 इंटू ए हमारा है 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4√3। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये यहाँ से हट जाएगा, और नीचे बचा हमारा 2 3 जा 6, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ताकि ये कैंसिल हो जाए इजीली। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है। √3 का मतलब हमारा 2 बार √3 भी होता है। कैसे, अगर हम √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ये √3 की स्क्वायर बन जाती है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है तो 3 आ जाता है बाहर। तो यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 बार √3 भी कैसे मान सकते हैं इसको। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे √3 बचा हमारा, यानी कि आंसर आया 2 अपॉन में √3। अब सेम इधर सॉल्व करते हैं सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए। बस हमें बाकी सब सेम लेके चलना है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन लगाना है। 2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4√3। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सेम आंसर आएगा क्योंकि हमने ऊपर देखा था रियल रूट्स एंड इक्वल आएगी, तो यहाँ पे भी सेम वही आ गया 2 अपॉन में √3। तो इस क्वेश्चन में हमने ये वाला पार्ट पूरा हो गया, सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट। इसमें ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला यानी ए है 2, बी है हमारा -6 और सी है हमारा 3। हमें नेचर निकालना है यानी कि डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी हमारा है -6 यानी कि -6 स्क्वायर निकालना है, -4 इंटू ए है 2, सी हमारा 3।
6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो 36 में से 12 माइनस करें तो हमारा आंसर आ गया 12। यानी कि इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है और पॉजिटिव भी है, यानी कि 0 से बड़ी है। तो अगर 0 से बड़ी होती है तो हमारा आंसर होता है रियल रूट्स निकलेगी और वो की दोनों डिफरेंट होगी, यानी कि रियल रूट्स है और दोनों अलग अलग है। तो फॉर्मूला लगाते हैं रूट्स निकालने वाला। अभी कर रहा था माइनस बी प्लस रूट में डी लिखो रूट में, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, एक ही बात। अब डी निकल चुका है तो हम डी लिखेंगे ताकि इजीली आ जाए। अपॉन में 2a, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, यहाँ पे एक में प्लस और यहाँ पे एक में माइनस। माइनस का बी, माइनस का साइन है यू कहीं रख देंगे, माइनस का बी हमारे को -6 दे रखा है, तो माइनस का 6 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस रूट डी, रूट में हमें दे रखा है डी की वैल्यू हमारी 12 आई है अभी ऊपर, 2 इंटू ए हमारा है 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर 6 आ गया प्लस। क्या रूट 12 बाहर आ सकता है? रूट 12 के हम एलसीएम निकाल के देखेंगे। रूट 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर ये लिखेंगे तो भी इसका मतलब होता है 12। तो 2 बार 2 आ रहा है, यानी कि वो रूट से बाहर आ सकता है। तो 2 रूट से बाहर आ गया तो यहाँ आ गया 2 रूट 3 और नीचे बचा 2 2 जा 4। अब यहाँ से हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके साथ प्लस में है, लेकिन हम इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं जो कि दोनों में आ रही हो। तो इन दोनों में 2 हमारा दोनों में आ रहा है, तो 2 6 में भी आता है 3 पे प्लस का साइन लगाएंगे, और 2 रूट 3 में भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ बाहर आ गया तो रूट 3 बचा, अपॉन में 4। अब 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालते हैं। वैसे तो सेम ही आएगा, बस माइनस का आएगा, पर निकाल के दिखा लेते हैं। माइनस का 6, माइनस का साइन है, बाकी सब सेम है। 2 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस होकर 6 आ गया, इधर माइनस का 2 इंटू 3, 6 माइनस 2 हमारा बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा रूट 3 अपॉन में 4। इन दोनों में से कॉमन लिया, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा सेम आंसर आ गया, बस साइन चेंज करके। तो हमारी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।